हमारे अनंत ब्रह्मांड में प्रतिदिन अकल्पनीय घटनाएं होती रहती हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं जानते। लेकिन आपके मन में कभी ना कभी यह ख्याल जरूर आया होगा कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों के चारों ओर लगा रहे चक्कर, पत्थर या एस्टेरॉयड कहां से आते हैं, या फिर इस अंतरिक्ष में उल्का पिंड का निर्माण कैसे होता है, यानी कि हमारे अंतरिक्ष में पत्थर किस तरह से बनते हैं और यह कहां से आते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो चलिए हम आप लोगों को इसी के बारे में कुछ सरल भाषा में बताएंगे। हम आप लोगों का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोग विज्ञान के बारे में 1% भी जानते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों के चारों ओर हजारों पत्थर यानी कि हजारों एस्टेरॉयड चक्कर लगाते रहते हैं। जब कोई पत्थर एक दूसरे से टकरा जाता है तो वह हमारे किसी एक प्लेनेट के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और उस ग्रह के अधिक गुरुत्वाकर्षण होने की वजह से एस्टेरॉयड किसी एक प्लेनेट पर भारी तबाही मचाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अंतरिक्ष में इन पत्थरों का निर्माण या फिर इन एस्टेरॉयड का निर्माण कैसे होता है, ये अंतरिक्ष में किस तरह से बनते हैं और कहां से आते हैं। नंबर 1, देखिए, अंतरिक्ष में उल्का पिंड का निर्माण विभिन्न तरीकों से हो सकता है। जैसे क्षुद्र ग्रह टकराव के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर आपको सरल भाषा में बताएं तो जब कोई छोटा या बड़ा पिंड आपस में टकराता है तो पत्थर का निर्माण करता है या फिर एस्टेरॉयड का निर्माण करता है। मान लीजिए अगर आप किसी भी पत्थर के एक छोटे से टुकड़े को तोड़ते भी हैं तो उसके बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं। इसी तरह से अंतरिक्ष में जब कोई छोटा या बड़ा पिंड आपस में टकराता है तो वह बहुत संख्या में टूट जाता है और कई पत्थरों का निर्माण करता है। नंबर 2, वैज्ञानिकों के मुताबिक उल्का पिंडों का निर्माण कुछ क्षुद्र ग्रहों से और कुछ धूमकेतु से भी होता है। धूमकेतु बर्फ और धूल के मिश्रण से बने होते हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के करीब आते हैं वैसे ही ये पिघलने लगते हैं और उल्का पिंड के रूप में कार्य करते हैं। और यही धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं और लगातार ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। जब कोई एस्टेरॉयड किसी सामने एस्टेरॉयड से टकराता है तो उसकी दिशा बदल जाती है और वह दूसरे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है और उस ग्रह के अधिक गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस एस्टेरॉयड को अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से किसी भी प्लेनेट पर भारी तबाही मचाता है। अगर आपको हम कई उदाहरण के तौर पर समझाएं तो देखिए, जब हमारी पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों पहले एक एस्टेरॉयड टकराया था तो उसके टकराने के बाद उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे और उसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर भीषण तबाही मची थी। अगर आपको एक और उदाहरण के तौर पर समझाएं तो मान लीजिए आप किसी भी मिट्टी के टुकड़े को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और दूसरे टुकड़े को उसमें मारने की कोशिश करते हैं, तो जब वह टुकड़ा एक दूसरे से टकरा जाता है तो कई टुकड़ों का निर्माण करता है। इसी तरह से अंतरिक्ष में भी यही प्रक्रिया चलती है। जब कोई छोटा पिंड या बड़ा पिंड आपस में टकराता है तो कई टुकड़ों का निर्माण करता है। इसी तरह से पत्थरों का या फिर एस्टेरॉयड का निर्माण होता है।